जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आज अहमदाबाद संजीव भट्ट कैंपेन के लिए। संजीव भट्ट कोई नाम के मोहताज नहीं है, कोई परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर आज मोहताज हैं तो न्याय के मोहताज हैं, अगर आज मोहताज हैं तो इंसाफ के मोहताज हैं। मैं रेबल सदानंद पति आज संजीव भट्ट के निवास अहमदाबाद में मेरी भाभी, उनकी पत्नी श्रीमती श्वेता भट्ट और उनके परिवार का अन्य सदस्यगण के साथ आज मौजूद हूँ। उस दर्द को आप लोगों के बीच में लाने के लिए, जिस दर्द को ये परिवार लगातार सह रहा है। वैसे तो 2 साल से वो इस परिवार से बिछड़े हुए हैं, 5 सितंबर 2018 से, लेकिन ये लड़ाई केवल 5 सितंबर 2018 की नहीं है। इससे पूर्व में भी लगातार कोई ना कोई क्रमबद्ध तरीके से उनको परेशान किया गया, उनके परिवार को परेशान किया गया। कभी घर तोड़ा जाता है, कभी एलिगेशंस लगाए जाते हैं, वो भी बेसलेस, और मुकदमेबाजी ऐसी जो बेसलेस तो होते ही हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज किया जाता है माननीय संजीव भट्ट के लिए, हमारे वीर भाई ज्येष्ठ भ्राता संजीव भट्ट के लिए, भारत माँ के वीर सपूत और लाल संजीव भट्ट के लिए हम लोग एक कैंपेन को आगाज कर रहे हैं, जस्टिस फॉर संजीव भट्ट। भाइयों और बहनों, इस वीडियो को बनाते वक्त दिल में कई सारी भावनाएं भी थी, क्योंकि पुलिस की प्रताड़ना सरकारी रवैये से कैसे होती है। कई पुलिस अधिकारी भी होंगे जो अंदर दिल ही दिल टूट चुके होंगे संजीव भट्ट की दुर्दशा देख के, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि अपनी नौकरी सबको प्यारी है। लेकिन अब वक्त है अपनी नौकरी को कुर्बान करने का। वैसे भी ये भाजपा सरकार नौकरी लेने में माहिर है, गवर्नमेंट जॉब से इन्हें दी ही नहीं जाती है। भाइयों और बहनों, आज श्वेता जी के साथ मैं हूँ उनके निवास में। बात करेंगे उस वीर शख्स के बारे में जिन्होंने जेल में कुछ ऐसा आंदोलन किया था कैदियों के लिए कि कैदियों में रिफॉर्मेशन हो गया था, एक जीवन परिवर्तित कर दिया था उन्होंने साबरमती जेल में। और जब वहां से उनका स्थानांतरित किया गया, ट्रांसफर किया गया, तो 4000 कैदी अनशन में, भूख हड़ताल में बैठ गए थे। पहली बार क्रिमिनल्स अनशन पे एक पुलिस अधिकारी के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 4000 लोगों में मानसिक तौर पे और दिल के तौर पे उन्होंने क्या अमिट छाप छोड़ा था कि क्रिमिनल्स अपने क्राइम की दुनिया को भूल के उनके दिए हुए मार्ग पे, संजीव भट्ट द्वारा दिखाए गए मार्ग पे चलने को तैयार हुए और अनशन पे रहे। लेकिन आज वही संजीव भट्ट हम लोगों के बीच यहाँ नहीं है, इस घर में नहीं है। इस घर की दीवारें उन्हें ढूंढती हैं, और श्वेता भट्ट उनकी धर्मपत्नी और इस देश की वीर वीरांगना जो एक लड़ाई लड़ रही है पूरे सिस्टम के खिलाफ, और अगर देखा जाए तो बीजेपी गवर्नेंस के खिलाफ। आप समझ सकते हैं, एक आईपीएस अधिकारी, 1988 बैच के अधिकारी जो वीरता की मिसाल रहे हैं, ना जाने कितने दंगे रोके हैं, और वैसे शख्स जिनके लिए हर समुदाय, दलित, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, भारत के हर तरह का जनमानस उनके लिए एक स्वर में लामबद्ध तरीके से खड़ा रहा, जस्टिस फॉर संजीव भट्ट। आइए जानते हैं श्वेता जी से कि संजीव भट्ट के साथ ये जो यात्रा शुरू हुई, ये जो यातना शुरू हुई, ये जो प्रताड़ना शुरू हुई, आखिर वो किन हालात में और क्यों शुरू हुई। लीजिए बात करते हैं। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है। थैंक यू। ये 5 सितंबर से शुरू हुई 2018 जी। सुबह 8 बजे लगभग 40-50 पुलिस वाले घर को घेर लेते हैं। आपके इसी निवास को? ये इसी निवास को जी। और पूरे घर में, मेरे बेडरूम तक के अंदर आ गए थे। बताइए, मगर इतनी क्या जरूरत थी, इतनी क्या इमरजेंसी थी। और भाइयों और बहनों, एक वरिष्ठ रैंक के अधिकारी जो यूपीएससी में उत्तीर्ण होते हैं और फिर आईपीएस बनते हैं, और जिन्होंने लाखों लोगों को एक मार्गदर्शन दिया, कैदियों को मार्गदर्शन दिया, उनको एक बेसलेस एलिगेशन में 40 से 50 पुलिस वाले उनके घर में एक रेड डालते, इसे हम रेड बोलेंगे, अनऑफिशियल रेड, विदाउट एनी प्रॉपर एलिगेशन, विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और उनके विभिन्न कमरों में प्रवेश करते हैं एक ऐसे अधिकारी के ऊपर जो अधिकारी ना सिर्फ गुजरात पुलिस बल्कि पूरे भारतीय पुलिस बल के लिए एक मिसाल है। आज भी इनके कसीदे पढ़े जाते हैं, लेकिन आज वही शख्स हमारे बीच में ना होके जेल में बंद है। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ। आज तक मुझे किसी को बताना नहीं पड़ा है कि मेरे हस्बैंड इनोसेंट है, मेरे हस्बैंड सच्चे हैं, मेरे हस्बैंड ऑनेस्ट है। हर एक लोग, छोटे से छोटा बच्चा, लाखों लोग उनके फॉलोअर्स हैं, सब ये जानते हैं। और सभी इंटरव्यू में मेरे पास ये एक प्रश्न आता है कि मैम, आपको लगता है कि आपको गुजरात में न्याय मिलेगा? कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा प्रश्न है भाइयों और बहनों। गुजरात 2013-14 के जब चुनाव हुए थे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहीं से आगाज किया था भाई और बहनों, गुजरात मॉडल।
आइए गुजरात मॉडल की सच्ची तस्वीर देखिए। इस देश का सच्चा सपूत, एक वीर सिपाही, एक जाबाज शेर, क्रिमिनल्स के लिए एक शेर की तरह जो घातक थे, आज स्वयं पिंजरे में बंद है। यह है गुजरात मॉडल, यह है गुजरात मॉडल। मैंने एक वीडियो में बहुत दिन पहले बोला था, अगर आपको याद हो, जब मैंने सफर शुरू किया था आप लोगों के बीच, देखो देखो कौन आया, ये मेरा लिखा हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया, 56 इंच का सीना, देखा देखा शेर की चाल, कमाल करते हो मोदी मियां। आज हम पे भौंक रहा है नेपाल, आज हम पे भौंक रहा है नेपाल। अपने पड़ोसी आपसे संभाले नहीं गए, ना पाकिस्तान संभला, ना श्रीलंका संभला। चीन को तो खैर आप क्या संभालोगे, आप चीन के ऐप बदल रहे हैं, वो हमारे मैप्स बदल रहे हैं, राइट। आप श्रीलंका नहीं संभाल पाए, नेपाल भी कूद पड़ा, लेकिन आप अपने देश के एक वीर सपूत जो इस सिस्टम के साथ लड़ रहे थे, इस देश को क्राइम फ्री बनाने के लिए जो अपना योगदान दे रहे थे, उनको आपने सलाखों में पहुंचाया। क्यों पहुंचाया, किस एफिडेविट की वजह से पहुंचाया, ऐसा कौन सा मुकदमा है जिससे आपको डर लगता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी? और ऐसे कौन से अधिकारी और जज हैं जो वक्त वक्त पे ट्रांसफर होते रहे, जो माननीय गृह मंत्री को बेल देते रहे और पता नहीं वो आज किन पदों पे चले गए? इनके तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए जानते हैं संजीव भट्ट के ऊपर मुकदमा आखिर क्यों। 2011 में संजीव भट्ट ने एफिडेविट फाइल करी। 2011 में 11 जी, सुबह 11 बजे फाइल होती है, शाम के 4 बजे से हमारे साथ ये सब शुरू हो जाता है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। 2011 सन 2011 30th ऑफ अक्टूबर, 30 अक्टूबर संजीव भट्ट अपना एफिडेविट देते हैं, अपना शपथ पत्र देते हैं कोर्ट में 11 बजे, और 4 बजे पुलिस की एक पूरी बटालियन घुस पड़ती है उनके इसी निवास में, जिस निवास में मैं उनके धर्मपत्नी श्रीमती श्वेता भट्ट के साथ बैठा हूं। आगामी जर्नी में हमारे साथ हमारी देश की बहादुर बेटी आकाशी भट्ट भी हमारे बीच होंगी। मैं उनको आग्रह करूंगा वो भी मंच पे आए, क्योंकि उनका आना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश के तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो देखें और सीखें, वो अवश्य सीखें, वो जाने कि जब घर में युद्ध होता है, ये एक गृह युद्ध है। अपने राज्य में एक पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी सच्चाई को प्रमाण के लिए लड़ रहा है, जो सच्चाई में उनकी कहीं नाम भी नहीं है, जहां एलिगेशन उनका नाम भी नहीं है, जहां पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं उनके खिलाफ कुछ नहीं है, फिर भी देश का वह जांबाज ऑफिसर आज सलाखों के पीछे। आकाशी जी आप हमें ज्वाइन कीजिए प्लीज, आइए। और अपनी माता के साथ, आपकी मदर बहुत वीर औरत हैं, बहुत हिम्मत मिलती है मुझे। और बता देना चाहूंगा आकाशी जी जो है वो डॉक्टरी के प्रोफेशन में है, मेडिकल फील्ड से हैं, और आज आप कोरोना काल में देख सकते हैं कि डॉक्टर हमारे लिए जीवन दान का कार्य करते हैं। लेकिन जिस घर में बच्चे पढ़ रहे होते हैं और उस घर में अब मुख्य आय का स्रोत और शक्ति का स्रोत और पारिवारिक सौहार्द का स्रोत अगर उनके पिता जेल में होते हैं, तो कितने कष्टों के सहारे वो अपनी पढ़ाई, अपने माता जी को संभालते हैं। कैसा रहा उनका ये सफर, आइए जानते हैं उनसे, बताएं। ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ जी कि हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान की बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली है जी। जितने भी कष्ट, दिस इज़ अ डार्क पीरियड, वी आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, मगर ना तो डैड टूटेंगे ना तो हम टूटेंगे। एंड दिस इज़ अ फाइट, वी विल फाइट स्ट्रॉन्ग, वी विल फाइट टू द फिनिश। एंड अंत में हमेशा वी, नो मैटर हाउ invincible a tyrant seems, in the end they always fall. What a nice statement. आप ये बात गौर कीजिएगा। बहुत सारे तानाशाह आए, हिटलर, मुसोलिनी, क्या हुआ? बहुत सारे तानाशाह आए, हिटलर, मुसोलिनी, बहुत सारे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, वो आए और वो गए, ये भी आपको बताना चाहूंगा। लेकिन उनके साथ लड़ने वाले लोग आज हमारे दिल में हैं। मार्टिन लूथर किंग ने बोला था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप न्याय देने में देरी करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उन्हें न्याय देना ही नहीं चाहते हैं, राइट। आज वही दौर ये परिवार झेल रहा है और वही दौर भारत का नागरिक झेल रहा है। विभिन्न तरह के टैक्स, विभिन्न तरह के नियम, कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी हिंदू मुस्लिम विवाद, नौकरियां हैं नहीं, कभी आप नोटबंदी कर देते हैं बगैर लोगों की सलाह लेके। हाल फिलहाल में किसानों के ऊपर 3-3 ऑर्डिनेंस, पूंजीपतियों के लिए आप किसानों की वो खोली जा रही है। लेकिन आज बात करेंगे मेरे बड़े भाई संजीव भट्ट के लिए। मैं बड़ा भाई इसलिए बोल रहा हूं कि मैं गर्वित महसूस करता हूं,
मैं गर्वित महसूस करता हूं। मेरा उनसे कोई रक्त का नाता नहीं है, लेकिन मेरा एक देश में एक देशवासी होने का नाता है। और तमाम करोड़ भारतीय आज उनके लिए नतमस्तक होकर एक स्वर में एक आंदोलन हम शुरू कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, 30 दिन का आंदोलन है, जस्टिस फॉर संजीव भट्ट। संजीव भट्ट को छुड़ाना है और संजीव भट्ट को घर लाना है। आप ये बात गौर से सुनिएगा। जुमलेबाज ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, हम इन चीजों में यकीन नहीं करते। उन्होंने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे, हमें नहीं चाहिए। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर बनोगे, हर भारतीय पैदा होते आत्मनिर्भर हो जाता है, लेकिन इस जो गवर्नेंस में हम आए हैं, हमारी आत्मा ही चली गई तो आत्मनिर्भर कहां करेंगे। आपने देखा मजदूर भाइयों के साथ क्या हुआ, फौजियों की पेंशन खत्म हो गई, आंगनवाड़ी लोगों की सैलरी खत्म हो गई, लोगों को निकाला जा रहा है, रेलवे प्राइवेटाइज हो रहा है, और देश का एक वीर सपूत पुलिस सर्विसेज भारत को जो अंदरूनी तौर पे दुश्मनों से रोकता है, आंतरिक क्रिमिनल से रोकता है, सुरक्षा प्रणाली के एक सबसे अहम हिस्सा मेरे माननीय ज्येष्ठ भ्राता संजीव भट्ट जी आज सलाखों में, और इसमें कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार, मैं भी जिम्मेदार, और मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। इसलिए परसों में दिल्ली था, आज मैं अहमदाबाद हूं, अब सूरत, गुजरात, मुंबई, मैं उद्धव ठाकरे जी से भी मिलने जा रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, वहां भी जा रहा हूं उनसे संपर्क करने, ममता बनर्जी के पास भी जा रहा हूं, तमाम राजनीतिक दलों के पास जा रहा हूं और उनसे विनम्र निवेदन करूंगा, और जरूरत पड़े तो उनके सामने आके खड़ा होऊंगा कि आपने अपने राजनीतिक जीवन में जो भी किया हो, एक निर्दोष और एक निर्भीक और सच्चे देशभक्त को बाहर करना आप सब राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है। आप एक पद पे गरिमा है, पद का एक कद है। आइए इस व्यक्ति को हम बाहर देखें। ये जो काल कोठरी और पिंजरे में बंद है, इसे खुले वातावरण में विचरण करने का मौका दे। इनकी जो आजादी छीनी गई है, उस परिवार की जो आजादी छीनी गई है, इनके चेहरे में जो शिकन है, आइए उन लकीरों को दूर करें भाइयों और बहनों। ये लकीर अब दूर करने का दौर है। इन्होंने बोला 30 अक्टूबर 2011 एफिडेविट आप लोगों ने कहा कि दिया गया था, और उसी शाम को पुलिस वाले आए। उसके बाद क्या हुआ बताएं? बस उसी दिन से सभी केसेस जो समरी रिपोर्ट हो गई थी, केसेस बंद हो चुके थे। कितने पुराने केस थे ये? 30 साल पुराना। 30 साल, अरे बंद भी हो गए थे। बंद हो, समरी रिपोर्ट हो गया था, पूरा इन्वेस्टिगेशन हो गया था, सीआईडी क्राइम ने इन्वेस्टिगेट करके बता भी दिया था कि इनमें ये लोगों का कोई हाथ नहीं है, संजीव भट्ट का कोई बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज दे वर नेवर अरेस्टेड बाय हिम, दे वर नेवर इन हिज कस्टडी, ही नेवर एवर इंटरोगेटेड देम। ना कोई डॉक्टर रिपोर्ट, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ना इंटरनल एक्सटर्नल इंजरी, ना उन लोगों ने खुद कंप्लेन की हो मैजिस्ट्रेट के सामने जब उनको पेश किया गया, कुछ भी नहीं। पीड़ित जो भी व्यक्ति रहा हो, उनके परिवार की कोई स्टेटमेंट नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई उल्लंघन नहीं, किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं, कोई बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं रहा, केसेस क्लोज थे कोर्ट के स्टेटस से। आखिर किस तरीके के एक राजनीतिक द्वेष के कारण, चूंकि संजीव भट्ट जी ने एक एफिडेविट जमा किया था 30 अक्टूबर सन 2011, और वह एफिडेविट सीधे सीधे व्यक्तिगत तौर पे संबंधित था हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट। वो एफिडेविट शायद बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती, और केंद्र की सरकार में बीजेपी आते ही उन्हीं मुकदमों को फिर से खुलवा देती है। शायद यही सच है। yes. जो केसेस 30 साल पहले 1990 के बंद हो गए थे, प्रॉपर ज्यूरिस्डिक्शन के साथ, बेसलेस एलिगेशंस, क्योंकि संजीव भट्ट जी का वो एरिया भी ज्यूरिस्डिक्शन का, शायद संजीव की पहली पोस्टिंग 17वां दिन था, बताइए। ही वॉज एन ASP देयर, और उस वक्त तो दिल में दिमाग में इतने सपने होते हैं कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, सच्चाई से चलना है, ऑनेस्ट हूँ, और क्या बिगिनिंग ऑफ द कैरियर था, बिगिनिंग 17 वो जवान हो रहे थे इस कैरियर में। 23 साल का संजीव भट्ट, आप सोचिए, और वो उस वक्त कितने अरमानों लेके एक IPS ऑफिसर जब बनता है ना, तो पूरा परिवार उसकी तैयारी में भाइयों बहनों, यही सवाल हर माँ बाप का है आज की डेट में कि हम UPSC क्लियर करते हैं दिन रात 24 घंटे पढ़ के, और उसके बाद हमें एक अंगूठा ठेक के नीचे काम करना होता है। अंगूठा ठेक, आज आधार में भी अंगूठा लिया जा रहा है। व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम। Being a postgraduate, being a graduate, being a doctor, we have to give a thumb. It means we are illiterate. He is an IIT gold medalist. IIT Powai. Bombay, yeah, yes. Bombay. IITian gold medalist संजीव भट्ट की बात हो रही है। 23 साल की उम्र में ASP के पोस्ट पे पहली अपॉइंटमेंट, जहां आदमी के पास एक जुनून होता है। आप जानते हैं जब NDA, जब UPSC, जब PCSJ, जब HJS हम क्लियर करते हैं, हमारा ब्लड जो है
वो 100 गुना ज्यादा पंप करता है। वी हैव टू डू समथिंग। एक्चुअल पेट्रियटिज्म। शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, आपकी जानकारी के लिए। ये 30 अक्टूबर 1990 की बात है, जब अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी। उस वक्त पूरे देश में दंगे हुए थे। ये उन दंगों की बात है। रथ यात्रा अयोध्या मुहिम के दौर, वो काला दौर जिसने देश को विभाजित किया, जिसमें देश की अखंडता को पराजित किया। भाई और बहनों, कोई स्पीच नहीं है, कोई पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, अंदरूनी आवाज है एक साधारण भारतीय की, एक बागी की, रेबल की आवाज है। और आप ये सोचें, हमारे साथ हमारी बेटी आकाशी भट्ट है। क्या एज होगी आपकी? 30। शी इज अ डॉक्टर। और लास्ट ये 10 साल इनके पिताजी के साथ जो भी ये घटनाएं घटी हैं, फ्रॉम अ 20s टू इन द बिगिनिंग ऑफ अर अर्ली 30, आप समझते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई 4.5 साल 5 साल, फिर बाद उसके आगे एजुकेशन, कितना इफेक्ट पड़ता है एक बच्चे को। बट आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड, ईश्वर की कृपा कि आपने पढ़ाई अच्छे से की और आप एक निर्भीक लड़की हैं। और हमारे देश की लड़की को निर्भीक होना चाहिए। पहली बात है, एक वीर माँ की बेटी है श्वेता भट्ट जी जो है। एक्चुअली कंगना रनौत जी, अगर आप ये वीडियो देख रही है तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए आपको। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं। आपका ऑफिस टूट गया, हल्ला मच गया, बीएमसी ने तोड़ दिया, वो तो सरकारी है। इनके लिए आप कहां मणिकर्णिका नहीं बन पाएंगे। आप पर्दे पे तलवार चलाएंगी यूं और ब्लड शेड होगा। आइए ना, इनकी लड़ाई लड़ते हैं। ये आपकी बहन नहीं है क्या? ये पीड़ित परिवार आपकी माता नहीं है क्या कंगना जी? और बीजेपी के तमाम लोग, आप 22 श्रेणी की सुरक्षा आप किन्हें देते हैं? कंगना रनौत जैसे एक मल्टी मिलियनियर को। और यह परिवार जो पिछले इतने सालों से सदमे में है, इनको सुप्रीम कोर्ट ने भी वाई सिक्योरिटी देने के लिए आपको आदेश किया था। आपने धीरे धीरे सारी सिक्योरिटी वापस ले ली। आज जब मैं इनके घर में आया, एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर जिनका अपना सैलरी तक रोका हुआ है 10 साल तक, कभी आपने सोचा इनका परिवार का लालन पोषण कैसे होगा? आप सोचिए, एक 23 इयर्स ऑफ एज में 23 साल की उम्र में आईपीएस अपना बिगिन करता है कैरियर का, तो उसे तोहफा क्या मिलता है? आडवाणी जी का रथ यात्रा। और मेरे बीजेपी के प्रिय साथियों, एक बात याद रखिएगा, मैं वो आडवाणी जी का रथ यात्रा की बात कर रहा हूं। आज आडवाणी जी भी पिक्चर में नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी नवजोत सिंह सिद्धू भी नहीं है, अभी शत्रुघ्न सिन्हा भी नहीं है, अभी यशवंत सिंह भी नहीं है, अभी ना जाने कौन कौन नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय भी नहीं रहेंगे, हम गिनी पिग्स कहलाएंगे। इनके राज में हम एनिमल्स बन रहे हैं। हम साधारण आदमी और मजदूरों की बात करते हैं जो सड़क पे कोरोना काल में मर रहा है। यहां वो परिवार है जो आईपीएस परिवार से संबंधित रखता है, यूपीएससी परिवार से संबंधित रखता है, आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट मुंबई से संजीव भट्ट भाइयों और बहनों। लेकिन हम ये गलती करते हैं, हम संजीव भट्ट जैसे वीर व्यक्ति के लिए वीडियो देख के चुप रहते हैं। आइए रेबल के साथ 1 महीने तक यह आंदोलन देश के हर शहरों में हम बकायदा बैनर्स, बकायदा बोर्ड लगाएंगे। कौन कौन से टीवी चैनल है, कब तक आप आंखें बंद करके बेशर्मों की तरह भागेंगे? रविश कुमार जी, विनम्र निवेदन, बड़े भाई आप हैं तो लगता है कि मीडिया जीवित, अविशाल जी आप हैं तो लगता है मीडिया जीवित है। कृपया करके इस परिवार की न्यूज को लाएं। क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? एक परिवार आपसे मदद नहीं मांग रहा है, यह आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं। मैं अपने कर्तव्य के लिए यहां आया हूं। 19 बार डिटेन किया हूं पिछले 3 महीने में। परसों किसान घाट में 6 चक्कर लगा के गई पुलिस कि क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा हूं? किसानों की बात कर रहा हूं। यहां क्या कर रहा हूं? अपनी भाभी के लिए बात कर रहा हूं, अपनी बेटी के लिए बात कर रहा हूं, अपने बड़े भाई के लिए बात कर रहा हूं। कौन करेगा? हर भारतीय को करना पड़ेगा। ना हिंदू की बात होगी, ना मुसलमान की बात होगी। भारतीय है, भारत की बात होगी, रेबल के साथ होगी। भाइयों और बहनों, आइए इस मुहिम को हम सफल बनाएं। हम संजीव भट्ट जी को बाहर लाएं। एक ही मुहिम है, संजीव भट्ट जी को बाहर लाना है, तब तक चैन से बैठना नहीं है। आइए श्वेता भट्ट जी से जानते हैं इस पूरे क्रम में किस किस तरह की गवाही हुई है। मैडम, इस कोर्ट के केसेस में कैसे कैसे तारीखें लगती हैं, ये बताएं। ये जो पूरा ट्रायल है जी, वो ही विशिएटेड है जी, वो ठीक तरह से हुआ ही नहीं। पहले ये लोग कहते हैं कि हमारे पास 300 विटनेसेस हैं, 300 प्रोसिक्यूशन कहता है, तो ठीक है लाइए 300 विटनेसेस को। फिर लाके वो लोग 30 लोगों को लाते हैं। उनमें से भी वैसे लोग जो डायरेक्टली 90% गॉन, उनमें से भी ऐसे कि जिनका ये इस केस से डायरेक्टली कोई ताल्लुक ही नहीं है।
कोई छोटा छोटा काम एक कमरे से दूसरे कमरे में फाइल लेके गया हो, उस किस्म के लोगों को। नो आईओज, इंक्वायरी एक भी ऑफिसर नहीं, नो डॉक्टर्स जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, कोई भी नहीं। हमें एक भी डिफेंस विटनेस नहीं बुलाने देते हैं। आप ये सोचिए, डिफेंस काउंसिल का राइट है ये, फैमिली की राइट है ये कि डिफेंस विटनेस को कॉल करे, रिकॉल करे। आखिर क्यों नहीं इन्हें बुलाने दिया जाता? किस बात का डर है? इससे पहले कि ये कुछ कहे, मैं एक बात बोलूंगा, मोदी जी उनको छोड़ दीजिए ना। आप तो सच्चाई के प्रतीक हैं। केंद्र में आपकी सरकार है, विभिन्न राज्यों में आपकी सरकार है। अरे मन की बात करते, आइए ना एक बार संजीव भट्ट जी के साथ बात करते हैं, खोलिए ना उनको बाहर, क्या अंदर रखा हुआ है। अगर आप नीडर हैं, स्वच्छ हैं, तो आने दीजिए उन्हें बाहर। ऐसा वो क्या कर देंगे बाहर आके जो आप लोगों को डर लगता है? ऐसी क्या बात है जो उनकी तारीखें एडजर्न हो जाती हैं? विभिन्न कोर्टों में इनकी केस 3 महीने तक जजेस सुनते नहीं है और उसके 3 महीने बाद बोलते कि बेल खारिज। ऐसा कहां होता है? 302 मुकदमे बनने का प्लेटफॉर्म कहां है, बेस कहां है? मैं आप लोगों के साथ, भाइयों और बहनों, इस वीडियो के माध्यम से तमाम जुडिशरी के जो लोग हैं, मेरे साथी बैरिस्टर्स और वकील भाई बहन हैं, और विभिन्न बेंच के, विभिन्न हाईकोर्ट्स के जो सदस्य हैं, आप लोगों के बीच में। और अभी मैं लखनऊ आ रहा हूं, कम से कम 200 वकीलों के साथ में होऊंगा और बेंच के प्रमुख जजेस के साथ भी होऊंगा। मैं उन सबको इस प्रतिलिपि, जजमेंट की प्रतिलिपि जो आप मुझे देंगे, जो बेटा आप मुझे देंगे, वो मैं सबके हाथों में दूंगा। और आज जो जुडिशियरी में इनका इंटरफेरेंस हो रहा है, उस इंटरफेरेंस को रोक के दिखाऊंगा। एक जनमानस की आवाज, संजीव भट्ट केवल अंदर नहीं है, करोड़ों भारतीय अंदर है इनकी तरह, जो विक्टिम है सिस्टम के अत्याचार के साथ। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ जो आपको नहीं सुना जा रहा है कोर्ट में? क्या दलीलें दी जाती हैं कोर्ट में? डरते हैं संजीव से, वो तो ऑब्वियस है। मुझे तो हमेशा ये लगता है। और ये लोग समझते हैं कि एक संजीव भट्ट अंदर चले जाएंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा या तो कोई बोलेगा नहीं। मगर जिस तरह के वो अफसर रहे हैं, मुझे लगता है कि 1 लाख संजीव भट्ट और खड़े हो जाएंगे। क्या बात। आप देखिए, अगर कोई आवाज उठाए तो वो देशद्रोही, अगर सच्चाई की बात करे तो अर्बन नक्सलिस्ट। अब नक्सलिज्म नहीं रहा, अब अर्बन नक्सलिज्म हो गया। जैसा अर्बन लेटर एक ऐप है, बहुत जल्दी गवर्नमेंट जो भी सरकार के खिलाफ बोले उनको, आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ ने एसएसबी का गठन कर दिया, बगैर वारंट उठा लो जी, किसी को भी अरेस्ट कर लो, डिटेन कर लो, रखो 4-5 दिन। ये तो माननीय हाईकोर्ट ने तुरंत तर्क टिप्पणी की है कि भाई जुडिशरी कुछ नहीं होता क्या, बगैर वारंट के, बगैर कोर्ट का, आप कोर्ट को बाईपास कर दोगे। यार बाईपास तो सबको कर रहे हैं, लेकिन आज संजीव भट्ट जी के लिए क्यों डर लगता है? संजीव भट्ट से आखिर ऐसा क्या राज है जो संजीव भट्ट से आपको भय लगता है? सच्चाई कभी ना कभी तो आएगी। जिन्होंने आडवाणी जी की जगह छीनी है, उनकी जगह भी कभी छीनी जाएगी भाई और बहनों। नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। गीता में यह भी लिखा गया है, जो भी भक्त हिंदुत्व के पाठ इस बीजेपी और इनके लोगों से सुनते हैं, आप एक बात ध्यान रखिएगा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये गीता सार है, ये गीता में बोला गया। तो जिस तरह आडवाणी जी को पलट दिया गया, वो दिन आएंगे जब मोदी जी भी पलटे जाएंगे, जब आपके दिए गए पॉलिसीज में, लेकिन उसके बाद शायद बीजेपी हाशिए में होगी। आज हम लोग हाशिए में, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे, ये परिवार हिम्मत नहीं हारा। आपको सुना होगा, आकाशी जी ने एक बात बोला कि टायरेंट कुछ भी कर ले, हम अपने पद से डगमगाने वाले नहीं हैं। क्या हौसला है! यही हौसला हर घर में होना चाहिए। जो पोस्टर कैंपेन हम शुरू कर रहे हैं, इसी हफ्ते 30 दिन तक चलेगा। नवरात्र मत मनाइए, मत मनाइए दिवाली, मत मनाइए ईद। आइए देश के निर्भीक और एक सच्चे सपूत को बाहर निकालें। आइए देश के लिए अपना योगदान दें। आइए, जिस दिन कैंडल मार्च की बात होगी, देश के प्रमुख शहरों में आपको बताया जाएगा, विभिन्न चैनलों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आपको हर जगह। व्हाट्सएप नंबर 8800092747। मैं रिपीट करूंगा, रेबल सदानंद पति का व्हाट्सएप नंबर 8800092747। जितने भी अलग अलग एनजीओ है, संगठन है जो आज हमारे साथ हैं, सबको वो तारीख बताई जाएगी जिस तारीख से हम ये पोस्टर अभियान और कैंडल मार्च शुरू करेंगे कानूनन, ताकि हम पे कोई मुकदमा ना लगा सके। देश के कोने कोने में एक ही दिन इन्होंने थाली बजवाई थी, इन्होंने दिए जलवाए थे 9 मिनट में कि इतनी गर्मी उत्पन्न होगी, कोरोना भाग जाएगा। तो अब 9000 थे अब 20 लाख पार हैं। तो आप समझ सकते हैं इनका स्ट्रैटेजी क्या है। इन्होंने डिजीज को भी माइथोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया है, वहां भी धर्म से जोड़ दिया। कम से कम विज्ञान को तो छोड़ देते, नहीं माना। आइए संजीव भट्ट के लिए एक हो, बुलंद होकर अपनी आवाज करें। और आप मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट में भी शायद आप जाती हैं?
जी अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक लोगों को कोर्ट में बहुत आस्था होती है, क्योंकि वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है। हर एक लोग को लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे इनजस्टिस हो गया, मगर सुप्रीम कोर्ट में तो हमें पक्का जस्टिस मिलेगा। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमें मायूस मत कीजिएगा, और हम जब भी सुप्रीम कोर्ट जाए तो हमें न्याय मिले, जस्टिस मिले। देखिए, जस्टिस तो हर हाल में लेके रहेंगे, इस बार हमें लेना होगा, क्योंकि नथिंग इज बीइंग गिफ्टेड एंड ग्रांटेड इन दिस वर्ल्ड फॉर एनी सिटीजन, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर इन इंडिया। आज भारत को लोग अलग नजरिए से देख रहे हैं। एक अलग नजरिया बीजेपी की मीडिया सेल दिखाती है, भारत वहां पहुंच गया है, भारत रोड पे पहुंच गया है। बेहतर है आप अपने आंखें खोल लें। 2 करोड़ नौकरी की बात थी, 18 करोड़ नौकरी जा चुकी। एनटीपीसी के जो बच्चों ने फॉर्म भरे उनकी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आई। आरपीएफ, रेलवे वाले निजीकरण कर दिए गए। अदानी जी के नाम का ट्रेन चल रहा है, लेबर और मजदूर के लिए ट्रेन नहीं चलती। 500 रुपए मजदूर को दिए जाते हैं। इस देश में ना मजदूर सुरक्षित है, ना एक आईपीएस रैंक कैडर का निर्भीक और सच्चा देशभक्त सुरक्षित है। आइए संजीव भट्ट के लिए एकत्रित हो, अपने लिए एकत्रित हो। मुद्दा संजीव भट्ट नहीं है, यह भी मैं अगेन आपको बोल दूं। लाखों संजीव भट्ट है जो जेल में, लेकिन ये वो व्यक्ति है जो लाखों करोड़ों को प्रेरित करते रहे, कैदियों को प्रेरित करते रहे, क्रिमिनल्स को ये सच्चे राह में लेकर आए। भाई और बहनों, एक मुहिम, एक शाम संजीव भट्ट के नाम, और वो शाम 30 दिन की शाम संजीव भट्ट के नाम। आइए इस मुहिम को सफल बनाएं और इस परिवार को न्याय दिलाएं। माननीय न्यायपालिका से मेरा अनुग्रह है, और विभिन्न टीवी चैनलों को मैं दोबारा आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा, रविश जी, अभिसार जी, अंजना जी और सुधीर चौधरी जी, आपसे भी एक बार कर ही देता हूं। अर्नब, आई डोंट वांट अ वीडियो फुटेज फ्रॉम यू, यू आर नॉट अ पर्सन वर्दी टू बी एड्रेस्ड, तो मैं आपको एड्रेस नहीं करता। लेकिन अभिसार जी, रविश जी, जब आप जैसे लोग इस मुद्दे को ले आएंगे तो हमारी आस्था आपके प्रति बनी रहेगी। इस वक्त देश आपको बहुत आशा की निगाहों से देख रहा है। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का थैंक यू।